बात से नज़र रखो। सच में दोस्तों, बात से नज़र रखो, ये हमारा आज का टॉपिक है। चैप्टर 6 जो है रूल टू मेक में, है ना। रूल टू मेक नंबर 6, और ये बुक जो है 10 रूल्स टू ब्रेक 10 रूल्स टू मेक। और मेरा नाम कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस सेशन में। और बात से नज़र रखो पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, हर कदम पर ठोकर से बचने के लिए ज़मीन पर मत देखिए, जो आसमान पर नज़र टिकाता है उसे को सही रास्ता दिखता है। ऐसा बोला गया है फ्रेंड्स। और हम बात करते हैं कि एक है ना, हम हमेशा एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, कहानी से बात करते हैं। तो आज हम एक एग्जाम्पल सुनते हैं। 1915, जब अंग्रेज़ों में और तुर्कों के बीच में घमासान लड़ाई हो रही थी, समुद्री लड़ाई चल रही थी, है ना। तो अंग्रेज़ों को है ना बहुत ही करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अंग्रेज़ों ने आखिरकार हार मान ही ली, और वो आगे लड़ने की स्थिति में नहीं थे, है ना। और उन्होंने ऐसे में एक समझदारी भरा निर्णय लिया, और वो मुड़े और मुड़ के चल दिए। उसी वक्त तुर्क लोग भी है ना, उन्होंने भी हथियार डाल दिए और सफ़ेद झंडा लहराने लगे। एक्चुअली तुर्कों के पास में भी है ना बारूद ख़त्म हो चुका था, उनका भी बहुत नुकसान हुआ था। अगर वो पहले हथियार डाल देते तो वो लड़ाई जीत भी जाते थे शायद, है ना। तो लड़ाई चलती रही, और इस लड़ाई में कई तुर्की लोग मारे गए, है ना। और कई दिनों तक ऐसा ही युद्ध हो रहा था। तो इस उदाहरण से हमें क्या शिक्षा मिली कि निगाह में पैनापन लाना है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। हमारे सामने जो चुनौती है उनका मुकाबला करने के लिए हमें क्षमता को विकसित करना पड़ेगा। उनमें से कोई भी अगर थोड़ा देर संयम रख लेता तो वो कितना अच्छा हो सकता था। तो पैनी निगाह के दो उदाहरण की हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम द ग्रेट थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुनेंगे, जानते हैं, है ना। उन्होंने बहुत सारे पेटेंट किए, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन उनको जाना जाता है मोस्टली इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, है ना। और उसका आविष्कार करने के लिए उन्होंने फिलामेंट पे बहुत सारा वो किया, क्योंकि हर कोई जो रेशा उन्हें मिलता था वो चेक करते थे कि क्या ये फिलामेंट होगा जिससे हमारी बल्ब है ना रात में जलेगी और लोगों के घर में रोशनी होगी। और ऐसे उन्होंने कम से कम 800 चीज़ों के साथ है ना ट्राई किया। 800 फ्रेंड्स, यस। तो 800 चीज़ों को करने के बाद में उनको सफलता मिली, और फिलामेंट के रूप में वो तार को यूज़ कर पाए। ठीक है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, है ना। तो उन्होंने बिजली का आविष्कार तो किया, और इस तरीके से वो आया। लेकिन अभी जानने की ये बात है कि उनके पास दो गंभीर समस्याएं थी। क्या समस्या थी? पहली तो ये कि उनको ये नहीं पता था कि बिजली से रोशनी हो सकती है ना। और दूसरी ये है कि ये जो काम था ना फिलामेंट तलाशने का, ये बहुत ही बोरिंग काम था, बहुत निराशाजनक था। कितने प्रयोग करने पड़े होंगे, कितनी बार उनको वही चीज़ें करने में, है ना। लेकिन अधिकतर लोगों को क्या होता है ना कि अधिकतर लोग है ना 2 4 10 15 बार करके ही कोशिश करके छोड़ देते हैं ना। तो लेकिन उनका ये था कि उन्होंने कभी भी बल्ब बनाने की कोशिश नहीं की। उनका तो लक्ष्य ही ऐसा था कि वो चाहते थे कि लोग है ना रात में भी पढ़ सके, रात में भी कुछ काम हो सके। तो एडिसन के पास में ना निगाह का पैनापन था। और अगर सोचिए दोस्तों कि अगर ये आविष्कार ना होता तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती, है ना। तो एक परिवर्तन ने कैसे है ना पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। तो हमें अब सोचने की बात यह है कि हमें कितनी बार प्रयास करना चाहिए। अगर एडिसन को 800 फिलामेंट जांचने पे मिल गए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो हमें दर्जनों फिलामेंट, मतलब उनका ऐसा टारगेट नहीं था कि मैं देखो इतने ही फिलामेंट चेक करूंगा या इतने हफ्ते तक कोशिश करूंगा और नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा। तो इससे हमें सीखने की ये होती है कि ना तो समय की कोई सीमा रखनी चाहिए हमें कि नहीं हुआ तो हम छोड़ देंगे। अगर हमें समझ में आता है तो उस पर हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात है कि हम बात करें परिणामों को देखना, है ना। हमें परिणामों पे ध्यान रखना चाहिए। हमें एक ऐसी अनोखी दृष्टि लेके आनी चाहिए जिससे हम देख सकते हैं कि हमें कोई भी बाधाएं ना दिखाई दे, कोई चुनौती ना दिखाई दे, कोई बहाने ना दिखाई दे, कोई भय ना दिखाई दे। कुछ भी है ना आपके काम और जीवन के बीच में ऐसा ना हो। तो ऐसी अनोखी दृष्टि की आवश्यकता हो सकती है। और मान लीजिए कि हमारे में ऐसा पैनापन आ गया, तो फिर क्या जवाब होगा? चाहे चाहे जो हो जाए, है ना, कर ही लेंगे। तो हमें उस तरीके का करना बहुत ज़रूरी है। अब एक और एग्जांपल को समझते हैं कि मान लीजिए कि एक मुर्गी है, और मुर्गी को कुछ खाना दिया, लेकिन बीच में हमने कुछ लगा के रखा है ऑब्स्टेकल, और वो क्या करेगी? अगर उसको खाना दिख रहा है तो वहाँ से चिल्लाती रहेगी, कुकड़ुक कुकड़ुक करती रहेगी, भाग, है ना। लेकिन उसी जगह पे अगर मान लो कुत्ता है, और कुत्ते को हमने खाना रखा हुआ है और उसने देख लिया, तो क्या करेगा? वो खोदना शुरू करेगा, कुछ भी करेगा, जंप लगाने की कोशिश करेगा, और कैसे भी करके है ना
वहाँ तक पहुँच के खाने को ले ही लेगा। तो अब ये जानने की ज़रूरत है कि आप इसमें से क्या है, क्या आप केवल बड़बड़ाते ही रहते हैं या फिर आप घूम के सब बाधाओं को पार करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने को सहज रूप से तैयार होते हैं, है ना, और वे सीढ़ियों का अनुकरण उनका है ना अनुकरण करते हैं, तो प्रोत्साहन से उनकी ओर जरूर देखना चाहिए और उनमें से ही एक हमें बनना भी चाहिए। बस हमें क्या करना है, हमें तो केवल अनुकरण करना है। जिस तरीके से हमने है ना देखा थॉमस अल्वा एडिसन ने किया, उसी तरीके से हमें भी हमारे लक्ष्य का अनुकरण करना है। और फेलियर तो हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन हमें उसको आगे बढ़ के है ना फॉलो करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू आज की लर्निंग के लिए। कल हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक जो सबका पसंद है, अच्छे दोस्त होना। तो कहते हैं कि आपके दोस्त ही आपकी पहचान है। कल मिलेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।